हेलो दोस्तों, आप सब लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग में आए नए टीडीएस पॉलिसी के बारे में सुना ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस टीडीएस पॉलिसी के चेंज के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर भी करने वाला हूं, जिससे कि आप ऑनलाइन गेमिंग के नए टीडीएस पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर न्यू टीडीएस पॉलिसी है क्या। ठीक है, टीडीएस पॉलिसी होती क्या, व्हाट इज द न्यू टीडीएस पॉलिसी। तो देखो, 1 अप्रैल 2023 से जो भी आपका ऑनलाइन गेमिंग में जो आपका नेट विनिंग होगा उसका 30% टीडीएस आपका रिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब कि आपके डिपॉजिट एंड आपका एंट्री फीस को रिमूव करके जो आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा ना, उसे आपका नेट विनिंग अमाउंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसी नेट विनिंग अमाउंट पर ही आपका जो टीडीएस है 30% का, वो आपका रिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एमपीएल भी इस टीडीएस चार्ज को रिडक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो यार, बिल्कुल सिंपल है। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। जैसे कि आप इनकम टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसी तरीके से जो एमपीएल है ना, वो आपका 30% रिडक्ट करके ये खुद नहीं रखता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देता है। मतलब कि एमपीएल आपका जो टीडीएस रिडक्शन का जो अमाउंट होगा ना, वो अपने पास नहीं रखता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टीडीएस रिड्यूस हो रहा है ना 30%, ये आपका एमपीएल आपको रिटर्न भी कर रहा है, वापस भी कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि मेरा टीडीएस अमाउंट तो कट गया, लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ क्या है। क्या आपको कोई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपका कितना टीडीएस रिड्यूस किया गया है। तो देखो, एमपीएल प्रो आपका पैन कार्ड एंड आपका पैन नंबर अपडेट करने पर आपका फॉर्म 26 AS हर क्वार्टर के एंड में अपडेट किया जाएगा विथ ऑल टीडीएस रिडक्शन। देखो, एमपीएल आपको हर क्वार्टर के एंड में एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा, जिससे आपको जो आपके ऑल रिडक्शन होगी ना, उसका सारा डिटेल आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हर बार विनिंग निकालने पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। इसका आंसर है नो, बिकॉज टीडीएस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन नेट विनिंग। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके नेट विनिंग होंगे, वो आपका हर विड्रॉल के बाद रिकैलकुलेट होगा। तो देखो, इसको समझने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ। नेट विनिंग्स इक्वल टू टोटल विड्रॉल्स इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, माइनस टोटल डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लस नेट विनिंग विच हैव ऑलरेडी सफर्ड टीडीएस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्लस ओपनिंग बैलेंस एज ऑफ 1 अप्रैल 00। मतलब आपके हर फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन एंड ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल को 00 बजे आपका रिसेट हो जाएगा। अगर किसी विड्रॉल के बाद फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका नेट लॉसेस है, तो आपका टीडीएस अमाउंट अकॉर्डिंगली मतलब आपका अपडेट हो जाएगा आपके नेट विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने पर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक और आता है कि अगर हमने ज्यादा टीडीएस पे कर दिया, ज्यादा टीडीएस भर दिया, तो देखो, ये सिर्फ एक ही सिचुएशन पर होता है। अगर आपके विड्रॉल सबमिट करने के टाइम पे नेट विनिंग्स हो, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप लॉस पर है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च रात 12 बजे आपका फाइनल टीडीएस कैलकुलेट होगा आपके फाइनेंशियल ईयर के नेट विनिंग के आधार पर। जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे ना, तो आपका पूरा टीडीएस एडजस्ट किया जाएगा आपकी टैक्सेबल विनिंग पर। मान लो अगर किसी सिचुएशन में आपका टीडीएस ज्यादा काट लिया जाता है, तो उसको आप आईटीआर फाइल के समय क्लेम भी कर सकते हैं। और इसके लिए एमपीएल आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देता है, जिसको आप आईटीआर फाइल करते समय यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या कोई एक लिमिट अमाउंट भी है जहाँ पर टीडीएस कट होता है। तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1962 सेक्शन 194 BA के तहत रियल मनी गेमिंग टीडीएस का कोई लिमिट नहीं। आपके हर विड्रॉल के रिक्वेस्ट पर आपका टीडीएस लगेगा अगर आपकी नेट विनिंग पॉजिटिव है। तो देखो, अब बात कर लेते हैं कि आखिर एमपीएल में कैसे आपको ये टीडीएस आपका रिड्यूस जो होगा, ये आपको वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, एमपीएल पर आपको मिलेगा टीडीएस रिडक्शन का इंस्टेंट रिफंड। पर कैसे? सिर्फ और सिर्फ एमपीएल लेकर के आया है आप सभी गेमर्स के लिए एक नया ऑफर, एक शानदार न्यूज, जबरदस्त ऑफर, टीडीएस रिफंड। इस ऑफर के साथ जब भी आपका टीडीएस रिडक्ट होगा, एमपीएल करेगा यूज इंस्टेंटली रिफंड, वो भी आपके डिपॉजिट कैश वॉलेट पे। अब बात करते हैं कि कहाँ मिलेगा ये एमपीएल पे टीडीएस रिफंड। अगर नेट विनिंग
पॉजिटिव होने की वजह से आपका टीडीएस रिडक्ट किया जाता है, वो इंस्टेंटली आपके डिपॉजिट कैश वॉलेट पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप वापस यूज कर सकते हो प्ले योर नेक्स्ट गेम। देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर और बात कर लेते हैं कि आखिर ये टीडीएस रिफंड आपको मिलेगा कैसे। एमपीएल पर टीडीएस रिफंड एक्टिवेट करने के लिए आपके वॉलेट पर डिपॉजिट करना है सिर्फ और सिर्फ ₹1। टीडीएस रिफंड एक्टिवेट होने के बाद आपके किसी भी विड्रॉल पर जितना भी टैक्स रिड्यूस होगा उतना ही अमाउंट आपके डिपॉजिट वॉलेट में एमपीएल तुरंत यानी कि इंस्टेंटली रिफंड कर देगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 महीने में 5 विड्रॉल का आपको रिफंड टीडीएस रिफंड आपको मिल सकता है। एमपीएल इन 5 विड्रॉल्स में आपको देगा अप टू 1000 रुपया टीडीएस रिफंड हर महीना। लेकिन ये बात याद रखें कि टीडीएस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन नेट विनिंग्स। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, इन सब टैक्स का डर हटाओ। एमपीएल है इंडिया का सबसे बड़ा एंड सेफेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ टीडीएस रिफंड के साथ टैक्स की टेंशन को भूल जाओ और बड़ा खेल जाओ। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यू टीडीएस पॉलिसी के बारे में लगभग मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कवर किया हुआ है। फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट बचता है ना, तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे आप जरूर पूछना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।